नचिकेतसे च। परा च कामाननुयन्ति बाला ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवश्वेविह न प्रार्थयन्ते। परा च कामाननुयन्ति बाला ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। समाज में दो प्रकार के लोग हैं अध्यात्म की दृष्टि से। एक है बाल, बच्चे हैं, छोटे हैं। जब बच्चे हैं यहां कहा है बालाह, तो उसका अर्थ है अपरिपक्व बुद्धि वाले। कई बार जो बाल शब्द है वो भोलेपन के लिए भी आता है। बड़े भोले हैं। यदि किसी का स्वभाव बड़ा सीधा है, सरल है, तो लोग बोलते हैं बच्चे के जैसे ये भोले हैं। बच्चे मन के सच्चे तो बोलते हैं। लेकिन यहां पर बाला शब्द से भोलापन नहीं लेना है। बाला शब्द से अविकसित बुद्धि, अपरिपक्व बुद्धि। तो एक तो इस तरह के लोग हैं, और दूसरे कौन लोग हैं तो बोले जो परिपक्व है, जिसको श्रुति बार बार धीर शब्द से पुकारती है। तो परिपक्व कौन है? वास्तव में बड़ा व्यक्ति कौन है? संस्कृत में एक श्लोक है, न तेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितं शिरः। न तेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितं शिरः यो वै युवाप्य अधियान् तम देवास्थविरं विदुः। मतलब ये कि जिसके बाल सफेद हो गए वो बड़ा हो गया ये न समझे। हाँ, पलितम शिरा, उससे व्यक्ति वृद्ध नहीं होता। वास्तव में वृद्ध का अर्थ यहां पर है बड़ा, श्रेष्ठ, विद्वान। बोले युवा व्यक्ति भी वृद्ध कहलाता है यदि उसने पढ़ा हुआ हो तो, यदि वो विद्या से संपन्न हो तो। इसलिए फिर एक प्रयोग आता है, उसको कहते हैं, एक शब्द आता है ज्ञान वृद्ध, या ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध। तो वैसे वृद्ध तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वृद्ध कौन है? तो बोले जो विवेकी है। तो कल हमने देखा कि जो बाल लोग हैं श्रुति के नजर में, उनकी क्या स्थिति है? तो बोले वो बहिर्मुखी है। और ऐसा लिखा है बहिर्मुखी महादुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बहिर्मुखता का परिणाम क्या है? तो यहां बताया मृत्यो यंती। काम्य पदार्थों के पीछे भागते भागते एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकते रहते हैं। अच्छा, विवेकी कैसे हैं? तो देखा, कल हमने देखा था अमृतत्व को प्राप्त करते हैं।
इसके ऊपर भाष्य हम लोगों को देखना था। 87 पृष्ठ पर है, दूसरी पंक्ति में, यत एवं अथ तस्मात् धीराः विवेकिनः। अभी तक जो वर्णन आया भाष्य में वो प्रथम पंक्ति का था, बाल लोगों का वर्णन था। अब कहते हैं धीर लोग कैसे हैं, तो धीराः ये श्रुति का शब्द है, भाष्यकार कहते हैं विवेकी। और विवेकी का क्या लक्षण है, तो बोले जो अमृत को प्राप्त करते हैं। तो बोले अमृत का क्या लक्षण है, तो प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्वम। ये अंडरलाइन कर सकते हैं ये पंक्ति। अमृतत्व की परिभाषा क्या है, जैसे मृत्यु की परिभाषा हमने कल देखी थी, अविद्या काम कर्म लक्षण वाला ही ये जो परंपरा है यही मृत्यु है, अविद्या काम कर्म। तो अमृत क्या है, तो प्रत्यगात्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ये अमृत है। भाष्यकार बिल्कुल जोड़ के देखिए अर्थ करते हैं। चूंकि पिछले मंत्र में प्रत्यगात्मा शब्द आया था, प्रत्यगात्मान ऐक्षत, तो भाष्यकार बिल्कुल इन लाइन विद द, है ना, श्रुति, ही सो ट्यून्ड विद द श्रुति। अमृतत्व का अर्थ बिल्कुल उससे जोड़ के करते हैं कि प्रत्यगात्मा को जिसने जान लिया, प्रत्यगात्मा जो भीतर है आत्मा, अंतस्थ आत्मा, उसके स्वरूप को यदि जान लेगा तो वो अमर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अमर है। तो अमृतत्वम ध्रुवम विदित्वा, ये जो अमृतत्व है, देखो श्रुति यहां पर कहती है ये ध्रुव है, ये स्थिर अमृत है, नित्य अमृत है। और इसका ठीक उल्टा यहां भाष्यकार कहते हैं कि देवादि अमृतत्वम ही अध्रुवम, क्योंकि श्रुति में क्या शब्द आया, अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु। अध्रुवों में जो ध्रुव है, जगत की सारी चीज अध्रुव है, यहां तक कि देवादि जो स्वर्ग लोक का जो अमृत है वो भी अध्रुव है। देखिए एकदम, अब अमृत का संदर्भ है तो भाष्यकार तुरंत देवताओं की याद करते हैं, क्योंकि इस समाज में अमृत शब्द बोलते ही लोगों को याद आती है स्वर्ग की। स्वर्ग में देवता अमृत का पान कर रहे हैं, यही चित्र खींचा जाता है। तो बोले देव वाला जो अमृत है वो अध्रुव है। देवादि अमृतत्वम ही अध्रुवम इदम तु, लेकिन यहां जो है इदम तु प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण, देखो फिर लेके आते हैं, लेकिन जो ये प्रत्यगात्म स्वरूप लक्षण वाला अमृत, आत्मतत्व में जो अमृत है, जो उसका स्वभाव है, बोले न कर्मणा वर्धते नो कनीयात। बृहदारण्यक की श्रुति का उदाहरण देते हैं, बोले ये जो अमृत है न तो कर्म से बढ़ता है, न कर्म न करने से घटता है। बहुत सुंदर। ये जो देवताओं वाला अमृत है, यदि आपने यज्ञ आदि कर्म किया तो आपको मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अच्छा, और दूसरा, कर भी लिया और वो मिल भी गया तो भी वो हमेशा नहीं रहता। पतती, वहां से हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो बस अब अमृत को हम मिस कर रहे हैं। बोले स्वर्ग में थे तो पी रहे थे, अब पृथ्वी पर आ गए,
अब यहाँ पे अमृत तुल्य चाय ही पी रहे हैं, और क्या है, चाय को ही अमृत मान के दुकानें खुली हुई है। तो भाष्यकार यहां स्पष्ट बोलते हैं कि अमृत दो प्रकार का है, स्वर्ग में मिलने वाला और आत्मस्वरूप। कई बार हमने एक भजन का भी उदाहरण दिया है, अमृतनी का पिए सब कोई। दरिया साहब ने कहा अमृत बहुत तरह के हैं, समुद्र में भी अमृत है और चंद्रमा में भी है और स्वर्ग में भी है, लेकिन सब अमृत जो है वो मृत हो जाते हैं। सब अमृत बातों की बात अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। बोले असली नाम तो, असली अमृत तो नामामृत है, वहां भक्ति का संदर्भ है, यहां पे ज्ञान का संदर्भ है। तो असली अमृत तो क्या है, आत्मा में, इसी को पी के धीर लोग क्या है, परितृप्तम, तृप्त रहते हैं। तो ये बढ़ने घटने वाला नहीं है। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान इति ध्रुवम। फिर कहते हैं तद एवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम। इस तरह का जो कूटस्थ अविक्रिय अविचल अमृत जो कि आत्मा ही है, उसको जानकर अब होता क्या है, इसको यदि जान लिया तो क्या परिणाम होता है। तो यहां श्रुति माता कहती है अध्रुवेशु अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते। ये श्रुति का वाक्य है। अब इसके ऊपर भाष्य करते हैं। अध्रुवेशु, जो अध्रुव है, अध्रुव क्या है भाई, बोले जो ध्रुव नहीं है। नहीं, लेकिन क्या ध्रुव नहीं है। तो भाष्यकार लिखते हैं सर्व पदार्थेषु अनित्येषु। जगत के जितने भी पदार्थ है वो सब के सब अध्रुव है। और अध्रुव के लिए भाष्यकार ने नया शब्द दे दिया अनित्येषु। आत्मा को छोड़ के जितने पदार्थ है उनमें यह लक्षण घटता है, अनित्य है। मतलब काल में एक सा कोई भी पदार्थ बना नहीं रहता, एक रस अखंड अचल। जगत की तो सारी चीजें क्षण प्रध्वंसी है, देखते देखते खत्म होने वाली है। एक दिन खत्म होगी ऐसा नहीं, एक दिन समाप्त होगा वो तो है ही, लेकिन हर क्षण ही नश्यमान, दृष्ट नष्ट स्वभाव। तो ऐसे इन अध्रुव पदार्थों में अब उसकी कोई रुचि नहीं रहती, न प्रार्थयन्ते। तो लिखते हैं सर्व पदार्थेषु अनित्येषु निर्धार्य ब्राह्मण। इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करके ये जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण लोग हैं, अब यहां ब्राह्मण का अर्थ जातितः नहीं है। कई बार ये हम बता चुके हैं, अध्यात्म में ब्राह्मण शब्द वृत्ति के अर्थ में ही लिया जाता है। ब्राह्मण वृत्ति, सात्विक वृत्ति। और यहां तो ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मवेत्ता। तो बोले वो क्या करता है, जिसको विवेकी कहा, धीर कहा, वह अब इन अनित्य पदार्थों में कोई रस या रुचि नहीं लेता। इसलिए लिखते हैं इह शब्द श्रुति का है, इह न प्रार्थयन्ते। तो इह का अर्थ क्या किया, संसारे। देखो ये भाष्य पढ़ते हमको आना चाहिए।
श्रुति का शब्द देखिए और उसके आगे जो लिखा हुआ है भाष्यकार का है। तो यह मतलब यहां मतलब इस संसार में, और संसार का यहां विशेषण देते हैं अनर्थ प्राय, ये भाष्यकार का अर्थ है, संसार के प्रति उनकी समझ है। यहां पर अब कोई भी इच्छा वो नहीं करता। अब यहां मतलब संसार, और संसार क्या है? प्राय प्राय अनर्थ, अनर्थ प्राय। अनर्थ का अर्थ होता है जो हम चाहते हैं वो यहां नहीं मिलने वाला, उसको अनर्थ। देखो अर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? अर्थ के अनेक अर्थ है। जो पुरुषार्थ है ना, परम पुरुषार्थ मोक्ष, उसको यहां कहा है। बोले वो तो कभी मिलने वाला है नहीं। अच्छा, अनर्थ का दूसरा अर्थ क्या होता है? दुख, संकट, जो हम नहीं चाहते, तो बोले वही यहां पर मिलता रहता है। तो ऐसे न चाहने वाली चीज को क्यों हम चाहें? जो हमको प्रतिकूल लगती है, जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल है, किसी को दुख, अशांति, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, तो संसार तो प्राय प्राय इसी का क्या है? सप्लायर है, यही देते रहता है। इसलिए न प्रार्थयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म दर्शन प्रतिकूलत्वात्। ये आत्मदर्शन में प्रतिकूल होने के कारण अब ये ज्ञानी महाराज तो बिल्कुल उधर देखते ही नहीं, उधर उनकी वृत्ति जाती ही नहीं। ये प्रार्थना शब्द अर्थ धातु से बना है। अर्थना मतलब होता है याचना, चाहना। तो बोले अब इनकी ये चाह नहीं। बोले हाँ, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय था जब हमको दुनिया, जगत, पैसा, पद, इसकी इतनी प्यास थी कि पूरा समय उसी के पीछे भागते रहे, बाय हुक और बाय क्रुक कहते हैं, ये न के न प्रकारेण। लेकिन अब वो सब फीका लगता है, नीरस। क्यों फीका लगता है? तो इसके दो कारण हैं। एक तो भीतर में इतनी बढ़िया वाली चीज मिल गई, परम तृप्ति देने वाली वस्तु, जिसका कि आनंद कभी समाप्त ही नहीं होता, तो जिसमें कभी भय ही नहीं है कि वो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अब खाली हो जाएगा। इतनी सुंदर बात है। अनवरत, अखंड, जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है गोमुख से, ऐसे ही आनंद का प्रवाह, आनंद का झरना है, जिसमें जितना भी आनंद निकालो कम नहीं होता। रसो वैसा आनंदम ब्रह्मणो विजाना। तो एक तो ये कारण है कि उसको ये अखंड स्रोत मिल गया, इस कारण अब इच्छा रही नहीं। और दूसरा कारण है कि जो इच्छित विषय है, जो काम्य विषय है, वो सब बाधित हो गए हैं। बाधित मतलब असत सिद्ध हो गए हैं, मिथ्या सिद्ध हो गए हैं। उसकी नजर में उनकी अब कोई सत्ता बची ही नहीं। तो अब क्यों उसके पीछे भागे? किमच्छन कस्य कामाय शरीर मनु संजरे। श्रुति ने ऐसा कहा,
तत्व को जानने के बाद क्यों फिर वो शरीर को इधर उधर भगाएगा। अयम अस्मीति पुरुष, जब यदि उसको ये ज्ञात हो गया कि ये पुरुष ही आनंद रूप है, किमिच्छा, क्यों, किसकी इच्छा से हो जाएगा। बहुत सुंदर। जिस सुख के लिए वो इधर उधर भाग रहा था उसको यही मिल गया, तो न प्रार्थयन्ते, बाधित हो गई। एक बार आपको मालूम पड़ गया कि सीपी में दिखने वाली चांदी केवल एक झूठा दिलासा है, वहां है कुछ नहीं, कितनी इच्छा होगी बताइए। प्लास्टिक के फल रखे हुए हैं, दिखते बड़े अच्छे हैं, स्पर्श करके देख ही लेते हैं, बोले असली है कि नकली है। अरे बोले तो नकली है, तो चाह गई। अंगूर और एप्पल और केला वो सब बने रहते हैं प्लास्टिक प्लेट में, लोग बड़े सजा के रखते हैं। जब तक असली वाले ना आए, बोले इसी से काम चलाइए। देखकर भाव बनाइए, तो उससे कुछ काम होने वाला नहीं। तो जब ये ज्ञात हो जाए, मिथ्यात्व सिद्ध हो जाए, तो फिर क्यों इच्छा होगी, न प्रार्थ। तो भीतर आनंद भी मिल गया और भीतर झूठा है ये मालूम हो गया, तो क्यों वो बाहर की ओर भागेगा या अध्रुव चीज के पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करेगा। इसलिए यहां निचोड़ दे देते हैं। इस पंक्ति का सार क्या है, पुत्र वित्त लोक ऐषणाभ्यो व्युत्तिष्ठन्ति एव इत्यर्थ। बस बोले वो धीर पुरुष ये तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठ जाते हैं। पुत्र वित्त और लोक, ये तीन ऐषणा कही गई, तीन इच्छाएं कही गई। इच्छाओं का भी विभाजन कर दिया। ये ऋषियों की विशेषता है। अनंत इच्छाओं को बोले बस तीन ही टाइप की इच्छा है, तीन ही प्रकार है, इसमें पूरा जगत आ गया। सारे विषय भोग ये तीन में आ गए, पुत्र वित्त लोक। पहले धन के पीछे भागते हैं, धन इत्यादि मिल गया, फिर विवाह इत्यादि करते हैं, विवाह इत्यादि हो गया, पुत्र की इच्छा है, वो इच्छा पूरी हो गई। अब बोले हमारा नाम दुनिया में होवे, यश। अब संस्कृत में देखिए ऐसे अनेक वाक्य है जिसमें सारे भोगों को समेट दिया। जैसे यहाँ पुत्र मित्र कलत्र लोक कहा, ऐसा ही है पुत्र मित्र कलत्र। कलत्र होता है पत्नी, या फिर कहते हैं स्त्रक चंदन वनितादि, ये सारे भोग इसमें आ गए। स्त्रक चंदन वनिता, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगई, कैवल्य उपनिषद का। तो ऐषणात्रय से वो ऊपर उड़ जाते हैं। इस तरह से अब स्थित प्रज्ञ का यही लक्षण बताया, प्रजाति यदा कामान सर्वान, सर्वान कामान प्रजाति, सारी कामनाओं से वो छूट जाता है या उसमें से छूट जाती है, निकल जाती है बिना प्रयास के। जैसे बचपन की अनेक चीजें जिनमें हम बिल्कुल आसक्त थे वो छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गई। इस तरह यहां लिखते हैं न प्रार्थयन्ते। अब भाष्यकार कहते हैं कि आत्मज्ञानी लोग जिस आत्मा को जानते हैं वो आत्मा कैसा है। और अब तीसरे मंत्र से एक वाक्य की पुनरावृत्ति है।
और वो वाक्य है एतद्वै तत्, यह वही है। भाष्यकार कहते हैं कि नचिकेता ने जो पूछा ना प्रथम वल्ली में, वो यही है, इसी के बारे में पूछा। एतद्वै तत्, एक बार नहीं 5-6 बार यमराज कहते यह वही है। मानो कि यमराज कहते हैं अब आप ये मत बोलना कि हमने जो पूछा था उसका उत्तर मिला ही नहीं। बोले जो पूछा था ना ये वही है। पहले इसको पढ़ते हैं। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शाश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। एतद्वै तत् बोले ये वही है। पिछले मंत्र से जोड़ते हुए भाष्यकार लिखते हैं यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः कथम तदधिगम इति उच्यते। बोले किसको जानने से वो ब्रह्म ज्ञानी में कोई इच्छा नहीं होती, उसका कैसे हम अधिगम करें, कैसे उसको समझे, वो यहां पर अब बताया जाता है कि वो आत्म तत्व जिसको जानने से विवेकी तृप्त हो जाता है उसको हम कैसे समझे, बोले बताते हैं। तो यहां पे हम लोगों के लिए मानो की श्रुति कहती है जानो जानो आत्मा को इस रूप में जानो। अच्छा बोले कैसे जाने, सुनिए बहुत सुंदर है। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान, 5 विषय आ गए। बोले जिसके द्वारा, ये न मतलब जिसके द्वारा ये 5 विषय जाने जाते हैं, विजानाति ये आ गया है 5। और मैथुनान, मैथुन का अर्थ भाष्यकार करते हैं मैथुन जन्यान, मैथुन जन्य सुखान। मैथुन से उत्पन्न जो सुख वृत्ति है, सुख प्रत्यय है, उसको जिसके द्वारा जाना जाता है वो है आत्मा। तो 5 विषय और मैथुन जन्य सुख, एतेन एव विजानाति, एतेन इसके द्वारा जाना जाता है। जिसके द्वारा ये 6 चीजें जानी जाती है बस वही आत्मा है। और यहां भाष्यकार कहते हैं, भाष्यकार ने श्रुति किमत्र परिशिष्यते, इन 6 चीज के अलावा जगत में और कुछ जानने के लिए शेष रहता है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। सारे विषय को 6 शब्दों से संकेत कर दिया और बोले बस विज्ञेय वस्तु, मतलब जो चीज हम जानते हैं वो ये 6 ही चीजें हैं। 6 चीज में पूरा जगत आ गया। प्राय 5 विषय होते हैं, लेकिन यहां मैथुन जन्य सुख को भी जोड़ दिया। तो बोले ये 6 चीजें जिसके द्वारा जानी जाती है बस एतद्वै तत्, वही वह तत्व है जिसके बारे में तुमने पूछा था। बस इसके अलावा अब और कोई जानने का विषय है नहीं। 6 विषय ही जाने जाते हैं। जो जान रहा है वो है आत्मा और जो जाना जा रहा है वो है 6। बस
किमत्र परिशिष्यते, न परिशिष्यते। भाष्यकार यहां लिखते हैं ये न मतलब जिसके द्वारा। अच्छा भाई, किसके द्वारा? तो यहां शब्द है ये न, लेकिन भाष्य क्या लिखा? विज्ञान स्वभावेन आत्मना, ये भाष्य हो गया। तो येन का अर्थ कर दिया आत्मना, जिसके द्वारा। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा ये 6 चीजें जानी जाती है। अच्छा बोले क्यों जानी जाती है? क्योंकि विज्ञान स्वभावेन। तो भाष्यकार कितने ट्यून्ड है उस श्रुति से। चूंकि आगे शब्द आया विजानाति, यहां ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, जानने का प्रसंग चल रहा है, तो भाष्यकार ने आत्मा का स्वभाव क्या बताया? विज्ञान। अब यहां आनंद या सत्य दूसरा कोई स्वभाव नहीं बताया, हालांकि वो भी स्वभाव है, लेकिन चूंकि प्रसंग यहां पे चल रहा है कि किसके द्वारा जाना जाता है? आत्मा के द्वारा। क्यों जाना जाता है? क्योंकि विज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव नहीं लिखा। जो विज्ञान जिसका स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप जो है, चैतन्य रूप है, वही तो चीज जान सकती है। इसलिए भाष्यकार विज्ञान स्वभावेन आत्मना, चित रूप चैतन्य रूप आत्मा के द्वारा जाना जाता है। अब क्या क्या जाना जाता है? रूपम, रसम, गंधम, शब्दान, स्पर्शांश्च, ये हो गए 5 विषय। इन 5 विषयों को आत्मा के द्वारा जाना जाता है। और मैथुनान, मैथुनान के ऊपर भाष्य लिखते हैं मिथुन निमित्तान सुख प्रत्ययान। जो मिथुन स्त्री पुरुष के मिलन से जो सुख का प्रत्यय मतलब वृत्ति, सुखाकार वृत्ति जो उत्पन्न होती है, बोले वो भी आत्मा के द्वारा ही जानी जाती है। विजानाति, और विजानाति का अर्थ क्या? विस्पष्टम जानाति, न तो अस्पष्टम। क्या? विस्पष्टम जानाति, एकदम स्पष्ट जानता है। कौन जानता है? सर्वो लोक, सारे लोग। तो अब पूरा अर्थ क्या हुआ? सारे लोग जिसके द्वारा इन 6 विषयों को जानते हैं, उसको कहते हैं आत्मा। यहां पे एक थोड़ी सी विलक्षण बात हो गई। बात ये हो गई कि ये जो ये न है, ये तृतीया में है, करण विभक्ति, जिसके द्वारा। तो आत्मा क्या हो गया? करण बन गया यहां। आत्मना तृतीया विभक्ति, आत्मा के द्वारा। जैसे हम कहते हैं हाँ, दंडे न गच्छति, लकड़ी से वो चल रहा है, तो लकड़ी क्या हो गई? करण हो गया, साधन हो गया। नेत्रेण पश्यति, नेत्र करण हो गया। तो मैं देखने वाला होता हूं, मैं दृष्टा होता हूं, और नेत्र क्या हो जाते हैं? करण। तो यहां पे आत्मा बन गया करण। आत्मा के द्वारा हम जानते हैं। और जानने वाला कौन है? कर्ता कौन है? तो यहां पे लिखते हैं सर्वो लोक, ये प्रथमा विभक्ति। सारे लोग, सारे लोग, लोग का अर्थ लोग। तो सारे लोग आत्मा के द्वारा ही जानते हैं, ये अर्थ हुआ। अब इसके ऊपर एक पूर्व पक्ष कर, एक प्रश्न आया। ननु, ननु आते ही बोले जरा थोड़ा सा रुकिए, हमको एक प्रश्न है। आपने क्या कहा अभी? बोले आत्मा के द्वारा शब्द स्पर्श आदि का ज्ञान होता है। बोले इसके ऊपर हमको एक जरा प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न है भाई? ननु न एवं प्रसिद्ध लोकस्य आत्मना,
देहादि विलक्षणेन अहम विजानामि इति। बोले आप यदि लोक को देखें, लोगों को देखें, तो लोगों में या समाज में ये बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है। बोले क्या प्रसिद्ध नहीं है? कि देहादि से विलक्षण कोई आत्मा है और वो शब्द स्पर्श इत्यादि को जान रहा है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। आत्मा जान रहा है, कोई बोलता है क्या? देहादि विलक्षणेन अहम विजानामि न प्रसिद्ध। अच्छा बोले फिर क्या प्रसिद्ध है? देहादि संगातो अहम विजानामि इति तो सर्वो लोकः अवगच्छति। बोले सब लोग इसी तरह समझते हैं कि ये जो देहादि संघात है ना, यही जानता है। देहादि संगातः अहम, ये देहादि संगात मैं हूं। देहादि संगात आप समझ रहे हैं? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, इसका जो मिला जुला एक रूप है, बोले वही मैं हूं। इन सब से मिल के जो बनता है वो है मैं। और बस यही तो जानने वाला है। देहादि संगात, मैं आंख वाला होकर ही रूप रंग को देखता हूं, कान वाला होकर ही शब्द आदि को जानता हूं। तो देहादि संघात वाला मैं हूं, और बस यही तो सब लोगों की धारणा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, माइक लेके जाइए, पूछिए, इंटरव्यू लीजिए, दुनिया को किसके द्वारा जान रहे हैं? बोले देहादि संघात। नेत्रादि करण के द्वारा जान रहा हूं। देखो बहुत सुंदर यह प्रश्न है, एकदम सामान्य व्यक्ति का यह प्रश्न है। तो मैं संघात हूं और संघात, इस संघात को भूल के जरा बताइए, आप बिना नेत्र बिना कर्ण के जान सकते हैं जगत को? तो ये मैं एक व्यक्ति, मैं अकेला कह रहा हूं ऐसा नहीं, सर्वो लोकः अवगच्छति है ना, बिल्कुल एकदम जमीन की चीज है। देहादि संगात ही रूप, शब्द, अर्थ सबको जान रहा है। इसलिए ये जो श्रुति ने कहा है ना, ये थोड़ा सा विचारणीय, इसके ऊपर थोड़ा आप विचार करके जरा देखिए, ये कैसे बोल दिया। ये न शब्द आप कह रहे हैं, ये न का अर्थ आत्मा है, और आत्मा से सब कुछ जाना जा रहा है। तो आत्मा क्या है? ये देहादि संगात है, और क्या है? और देहादि संगात से सब जाना जा रहा है। इससे विलक्षण, इससे भिन्न तो आत्मा नाम की कोई चीज हमको तो भाई दिखाई नहीं देती। तो अब हमारा तो यही मत है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं नत्वेवम, नतु एवं, इस प्रकार नहीं है। ये तुम्हारी जो धारणा है ये विचारणीय है, फिर से आप इस पर विचार कीजिए। बोले इसमें गलती क्या है? इसमें आपत्ति क्यों हो रही है आपको? देहादि संगात ही तो ज्ञाता है। अब यहां बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा समाधान है। ये देखिए भाष्यकार की मेधा, कैसा उत्तर दिया। अब हम उत्तर न पढ़े तो हमको समझ में नहीं आएगा क्या उत्तर है इसका। तो भाष्यकार उत्तर देते हैं न तु एवं, जो आप सोच रहे हैं ना वो ठीक नहीं। क्यों सोच रहे? हेतु देते हैं। देहादि संगातस्यापि शब्दादि स्वरूपात, ये हेतु है। जहां आत लग जाता है ना, वो हेतु हो जाता है। इस कारण से जो आपका कहना है वो गलत है। बोले किस कारण से? तो बोले कारण ये है कि ये शरीर आदि जो है ना संघात, ये भी शब्दादि स्वरूप वाला ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भी
गंध इसमें है। मत समझना कि शरीर से बाहर शब्द स्पर्श रूप रस है। ये देहादि संगात भी रूपवान है, आकारवान है, स्पर्शवान है। ये जो आप समझ रहे हैं कि रूप केवल फूल में है, फल में है, पर्वत में है, वृक्ष में है, अरे देहादि संगात भी उसी कैटेगरी में। ये पंच विषयात्मक है। तो पंच विषय और देहादि संगात सेम। तो ये देहादि संगात विज्ञाता ज्ञाता नहीं है, क्योंकि देहादि संगात में भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। तो शब्दादि स्वरूपत्वात् स्वरूपत्व अविशेष अविज्ञेयत्वात् अविज्ञेयत्व अविशेषाच्च, ये कोई विशेष है, देहादि संगात ऐसा नहीं है। मतलब यह स्पष्ट है कि देहादि संगात भी दृश्य है, वो भी जगत है, वो भी विज्ञेय है। आपने क्या किया, शब्दादि स्पर्श को अलग कर दिया और देहादि को अलग कर दिया और कह रहे देहादि से आप जान रहे। अरे महामूढ़, शब्द स्पर्श की दुनिया जो है वो बाहर से शुरुआत नहीं होती, शरीर से ही शुरुआत है। शरीर में शब्द है कि नहीं? पेट में कितने आवाज आते हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़। हड्डियों में आवाज आता है। पंचदशीकार ने बहुत अच्छा पांचों विषय अपने भीतर है ये बताए। शब्द है, स्पर्श है, स्पर्श तो होता ही है, रूप है, दिन में 10 बार हम देखते हैं, रस है, गिद्ध, चील, बाघ, शेर, इनसे पूछिए शरीर में कितना बढ़िया रस है। गंध, हाँ शरीर में गंध बहुत है। दुर्गंध को छिपाने के लिए बार बार लोग परफ्यूम का छिड़काव करते हैं। तो ये शब्दादि स्वरूप वाला ये है देहादि संगात। इसलिए न युक्तम विज्ञातृत्वम, इसलिए ये मत समझना कि देहादि संगात विज्ञाता है, ये भी विज्ञेय ही है। समझ में आ रहा है ना आपको? प्रश्न क्या था उसका कि देहादि संगात ही कौन है, जानने वाला है, क्योंकि उससे अलग कोई आत्मा नाम की कोई चीज हमको ज्ञात होती नहीं। शब्द स्पर्श रूप ये सब जाने जाते हैं, जानने वाला देहादि संगात है। भाष्यकार ने दिखा दिया कि वो पांच विषय यहां भी है, तो ये भी आ गया दृश्य कोटि में। इसलिए दृग दृश्य में शुरुआती में ये रूपम दृश्यम लोचनम उसमें आता है। तो इसलिए विज्ञाता ये देहादि संगात नहीं है, विज्ञाता तो इन देहादि से अलग आत्मा है। अच्छा, यदि हम ये शब्द स्पर्श वाला देह को ही विज्ञाता मान ले, ज्ञाता मान ले, तो क्या समस्या होगी? देखो, यदि देहादि संगात रूपाध्यात्मक सन रूपादि विजानीयात् बाह्या अपि रूपादयो अन्योन्यम स्वं स्वं रूपम च विजानीयो। बहुत ही अच्छा। बोले यदि ये देहादि संगात जो कि शब्द स्पर्श रूप वाला है और आप कह रहे हो यही ज्ञाता है, तो रूप ही रूप को जानेगा। तब तो देहादि भी रूप वाला है और बाहर भी रूप है, तो रूप रूप को जान रहा है। और अच्छा, यदि ये नियम हो जाए रूप रूप को जान रहा है, तो वृक्ष पर्वत को जानेगा, पर्वत बिल्डिंग को जानेगा, सब रूप रूप वाले क्या है, एक दूसरे को जानेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? टेबल कुर्सी को जान रहा है, कुर्सी टेबल को जान रही है। तो ये शरीर भी रूप वाला है, बाहर भी रूप है,
यदि ये शरीर ही ज्ञाता होता तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रूप वाला दूसरे रूप वाले को जान रहा है, जो कि होता नहीं है। और रूप रूप को ही जानेगा, स्वयं स्वयं को जानेगा, दूसरे रूप को जानेगा और स्वयं को ही जानेगा। क्योंकि आप बोल रहे देहादि संगात ही ज्ञाता है, तो देह देह को ही जानेगा। ऐसा तो होता नहीं है। हाथ हाथ को जानता है क्या? हाथ पैर को जानता है क्या? दोनों रूप वाले एक दूसरे को जान रहे हैं क्या? तो यदि ऐसा हम मान ले कि देहादि संगात शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि को जान रहा है, अरे बाबा वो सब इसमें भी है। इसलिए न च एतद अस्ति, इसलिए ऐसा नहीं होगा एक रूप दूसरे रूप को जानेगा। तस्मात् देहादि विलक्षणाश्च रूपादीन एतेनैव देहादि व्यतिरिक्ते नैव। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि देहादि से व्यतिरिक्त एक विज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वभाव वाला, देखो फिर लेके आ गए जहां से शुरुआत किया था, जो अर्थ किया था ये न शब्द का, वही अर्थ यहां आके इसको कंक्लूड करते हैं। विज्ञान स्वभावेन आत्मना विजानाति लोक, विज्ञान स्वरूप आत्मा से ही देहादि संघात को जाना जाता है और फिर बाहर के शब्द स्पर्श को। ये जो तुमने विभाग कर दिया ये गलत है। देहादि संघात पंच विषयात्मक नहीं है और बाहर का जगत पंच विषयात्मक है, और देहादि संघात जान रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। रूप रूप वाले को नहीं जान सकता, शब्द शब्द वाले को नहीं जान सकता। शरीर और जगत इसमें कोई फर्क है नहीं। हम लोगों ने यही तो हम लोग गलती करते हैं। जगत की शुरुआत शरीर से 1 मिलीमीटर बाहर, यहां से दुनिया पंच विषयात्मक, बोले नहीं। इसलिए देहादि संगात विज्ञाता नहीं है, उसके अलावा अलग आत्मा है। अब उदाहरण देते हैं। यहां तक तो तर्क से सिद्ध किया, अब एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है? बड़ा सरल है। यथा येन लोहो दहति सह अग्नि इति तद्वत्। बोले जैसे एक लोहा है और लोहा जो है वो गरम किया हुआ है। अब उस गरम उष्ण तपते हुए लोहे को यदि आपने स्पर्श किया तो हाथ जलेगा। तो हाथ किसके द्वारा जला? लोहे के द्वारा जला कि लोह में जो अग्नि का तादात्म्य हुआ है उससे जला? अग्नि से जला ना। तो अग्नि के जगह आत्मा को रख दीजिए, लोहे की जगह देह आदि को रख दीजिए। लोहे से कोई नहीं जलता, अग्नि से जलता है। तद्वत् ये जो देहादि संघात है इससे नहीं जानी जाती दुनिया। देहादि में जो आत्म तत्व बैठा हुआ है वो अग्नि ने जलाया। हम क्या बोलेंगे? अग्नि ने जलाया, लोहे ने थोड़ी जलाया। ऐसे आत्मा के द्वारा दुनिया जानी गई, जानी जा रही है। देखो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अच्छा, लगता तो ये है कि लोहे ने जलाया तो लगता तो यही है कि इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा हम जान रहे हैं। भाई लगता तो यही है ना। इसीलिए तो समाज में कोई किसी से पूछा जाए कि आप किसके द्वारा जान रहे हो दुनिया को, यही उत्तर देंगे सब, तो लगता तो यही है। तो लगना अलग होता है और सत्य स्थिति अलग होती है। तो सत्य स्थिति तो यह है कि आत्मना जानाति न तो देहेन। तो इस तरह
आत्म तत्व ज्ञाता हो गया। अच्छा, और कहते हैं श्रुति ने यही कहा कि विजानाति किमत्र परिशिष्यते। अब आगे और बोले आत्मा के द्वारा चूंकि सब कुछ जाना जाता है, 5 विषय और मैथुन जन्य सुख, अब इसके अलावा कोई चीज है नहीं। तो अब इसका अर्थ क्या है? बहुत ही बढ़िया अर्थ किया। आत्मन अविज्ञेयम किमत्र अस्मिन् लोके परिशिष्यते न किंचित परिशिष्यते। क्या ये 6 चीज के अलावा और जानने चीज है कोई? न। कई बार होता है ना, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसका उत्तर होता है नहीं। उपदेश सार में रमण महर्षि कई बार इसी शैली का प्रयोग करते हैं। कर्म किम परम, क्या कर्म श्रेष्ठ है? नहीं। आत्मा के अलावा और कुछ जानने के लिए रहता है? नहीं। उपदेश सार में ऐसा हुआ। तो ऐसे ही किम परिशिष्यते? न किंचित परिशिष्यते। सर्वमेव आत्मना विज्ञेयम, सब चीज आत्मा के द्वारा ही जानी जाती है। और देखो इसका निष्पत्ति क्या निकाली है, निर्णय क्या निकाला इस वाक्य से? यस्य आत्मन अविज्ञेयम न किंचित परिशिष्यते स आत्मा सर्वज्ञः। ये निचोड़ निकला। कुछ भी चीज अविज्ञेय नहीं रहती है ना आत्मा के लिए, सब चीज ज्ञात हो जाती है। इससे निर्णय क्या निकला? आत्मा सर्वज्ञ है। देखिए कहां से कहां बात आ गई। विज्ञेय कुछ नहीं है तो हम यहीं रुक जाते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब सब कुछ आत्मा के द्वारा जाना जाता है, क्लियर। लेकिन इसका अर्थ सर्वज्ञ है, ये भाष्यकार ने समझाया। सर्वज्ञ किसको कहते हैं? जो सर्व को जानता है। तो सर्व क्या है? बोले ये 6 चीजें। और अब इसका जानने वाला जो है वो सर्वज्ञ होगा। कैसा बढ़िया से अर्थ निकाल दिया। तो न किंचित परिशिष्यते स आत्मा स सर्वज्ञ और एतद वै तत्, बोले यही वह तत्व है। बोले कौन सा तत्व? यही वह तत्व है। कौन सा? तो भाष्यकार अगली 3 पंक्तियों में पीछे की सारी वल्लियों का निचोड़ यहां रख के बहुत ही सुंदर उत्तर दे देते हैं, इसका खोल देते हैं। एतद वही तत्व, यह वही तत्व है। कौन सा तत्व है वह? किम तत्, कौन सा तत्व? किम तत् यद नचिकेतसा पृष्टम, जो नचिकेता ने पूछा था। क्या पूछा था? मतलब हम तो भूल गए। देखो भाष्यकार पूरे ग्रंथ को याद रखते हैं। नचिकेता ने पूछा था कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति च एके, पूछा था ना। मृत होने के बाद क्या कुछ रहता है क्या? बोले बस यही है वो। तो पहला नचिकेता। और यमराज को जब पूछा था तो यमराज ने क्या उत्तर दिया था? दैवेरपि, देवता लोग भी ये नहीं पकड़ पाते। भाष्यकार उसको याद कराते हैं, देवाधीर भी अपि विचिकित्सितम। देखो भाष्यकार बिल्कुल पुराना सारा जो पढ़ा हुआ याद कराते हैं, भूलने नहीं देते। देवता लोग भी जिस तत्व के बारे में चिकित्सा करते हैं, नहीं ज्ञात कर पाते हैं, वह ये तत्व है। और फिर नचिकेता ने फिर पूछा था दूसरी बार, बोले मुझको वो बताइए, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र कृतात् अकृतात्, भूत भविष्य से क्या अलग है? पूछा था ना। फिर से आप पीछे जाइए। नचिकेता ने 2 बार प्रश्न किया है। पहले तो यह कहा है कि मनुष्य समाज में इस बारे में चर्चा होती रहती है कि मरने के बाद कुछ रहता है क्या? तो बोले क्या है वो बताइए।
उसके उत्तर में यमराज ने बहुत कहा ये कठिन है, ये है, वो है, उसके बजाय तुम ये ले लो। फिर वापस नचिकेता ने पूछा, नहीं हमको तो वही बताइए जो धर्म अधर्म से अलग है। शब्द अलग दिए, भाष्यकार याद कराते हैं, धर्म अधर्मादिभ्य धर्मादिभ्य अन्य। और पीछे पीछे अभी अभी ताजा ताजा आया था, विष्णु हो परमम पदम, पीछे आया था सोध्वन पारमाप्नोति, 90वें मंत्र में पिछले वल्ली बोले यह तत्व वही है जिसको यमराज ने विष्णु पद से कहा था। रथ का रूपक बताया था और बताया था कि विज्ञान सारथी अस्तु, हाँ जिसके बाद बढ़िया वाला स्वार्थी है वो इस विष्णु पद को प्राप्त करता है, बस बोले वो यही है। और परमम पदम यस्मात् परम नास्ति, पीछे बताया था पुरुष का वर्णन आया था, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, बोले ये वही तत्व है। तो जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा था, जिसके बारे में देवता लोग भी प्रश्न करते रहते हैं, जो धर्म और अधर्म से अलग है, जो मरने के बाद भी रह जाता है, जिसको प्राप्त करके विष्णु पद की प्राप्ति होती है, जो सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है, जिसके आगे कुछ है नहीं, ए तद वै तत्, वह यही है, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को जानना चाहिए। यस्मात् परम नास्ति तद्वा एतद अधिगतम इत्यर्थ, इस तरह से इस आत्मा को जानना चाहिए। तो जो पूछा था उसका उत्तर यहां पे दिया, आत्मा ही वह तत्व है और वही सर्वज्ञ है। ये भाष्यकार ने एतद वही तत् की व्याख्या के लिए पीछे का सब लाके रख दिया, क्योंकि उनको मालूम है ना हम लोग तो भूल जाते हैं, 24 घंटे में भूल जाते हैं। अब ये एतद वही तत् बार बार पक्का करते हैं, बोले यही वह है, यही 5, 6, 7 बार बोला है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य